ऐसे ही नहीं कोई इंफ्रा किंग बन जाता है। गौतम अडानी का नाम सुनते ही लगता है ना कि कितने बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उन्होंने एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी है। और वो रेवोल्यूशन है सड़क, पावर, एनर्जी, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, जिनसे इंडिया की ग्रोथ होती है। और आज हम बात करेंगे पोर्ट्स की, जहां गौतम अडानी ने एक अलग रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है। और ये सफर शुरू हुआ था 1991 में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की थी। लिबरलाइजेशन शुरू हो चुका था और गुजरात की चिमन भाई पटेल सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को पोर्ट्स देना शुरू कर दिया था। उस टाइम सरकार ने 10 प्राइवेट पोर्ट्स की लिस्ट बनाई थी। उसमें से एक था मुंद्रा पोर्ट, जो 8000 हेक्टेयर में था, जिसे गौतम अडानी को 1995 में दिया गया ऑपरेट करने के लिए। वहां से एक छोटे से पोर्ट को मेगा पोर्ट बनाने का सफर स्टार्ट हुआ और वो आज भी चल रहा है। 15 अक्टूबर 2024 को हैवी कार्गो कैरियर ज़ेनहुआ 15 केरला के विझिंजम पोर्ट पे पहुंचा। ये ईस्टर्न चाइना सी से आया था और दुनिया के सबसे बड़े शिप्स में से एक था। और ये विझिंजम पोर्ट में पहुंचने वाला सबसे पहला कार्गो कैरियर था। विझिंजम पोर्ट को अडानी ग्रुप ने डेवलप किया है और वही इसे ऑपरेट भी करते हैं। साउथ इंडिया में बना ये पोर्ट शायद छोटी सक्सेस लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके होने से इंडिया में कार्गो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो गया है और इससे इंडिया चाइना डोमिनेटेड मरीन टाइम ट्रेड का हिस्सा बन गया है। और आज अडानी के पास इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो इंडिया के लाइफलाइन बने हुए हैं। विझिंजम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, टूना टर्मिनल, दहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट, इनौरे टर्मिनल, धमरा पोर्ट, दिघी पोर्ट और करायकल्प पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। और गौतम अडानी सी वे से इंडियन ट्रेड की एक नई लाइफलाइन क्रिएट कर रहे हैं, जिसका फायदा सिर्फ उनको नहीं पूरे देश को हो रहा है।